Assalamu alaikum, dear student. My name is Ramchand. I am assistant professor in physics. Today we will start second year physics, chapter number 11, heat and thermodynamics. So today's topic is heat and temperature. So these are outlines. Number 1, introduction and definition of heat. Number 2, what is temperature? Number 3, temperature conversion. And in the last, number 4, students' question and answers. So let's start. Number 1, introduction and the definition of heat. तो आइए हम पहले एनर्जी पढ़ते हैं हीट पढ़ने से पहले. व्हाट इज एनर्जी? तो हम यहाँ पे एनर्जी को डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं एनर्जी की. तो एनर्जी को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एक को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी. मैक्रो का मतलब है जो बड़ी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी कहते हैं. और माइक्रोस्कोपिक वो एनर्जी है जो इनविजिबल है, पार्टिकल जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि एटम और मालिक्यूल्स. तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कहते हैं. और मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. कैपिटल यू से इसको हम शो करते हैं. तो इन दोनों के फिर दो टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी. तो इंटरनल एनर्जी जो होती है बॉडी के अंदर, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी होती है, तो वो दो किस्म की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह को डिफ़ाइन करती है. तो वो हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे. तो पहला जो हमारा सेक्शन जो है वो है हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, मींस प्योरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो वो जो है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम क्योंकि हीट एनर्जी पढ़ते हैं, तो हीट एनर्जी ओनली रिलेटेड टू काइनेटिक पार्ट, नॉट पोटेंशियल पार्ट. तो काइनेटिक भी मॉलिक्यूल के अंदर 3 टाइप की होती हैं, मींस एक इसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और तीसरी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. तो मॉलिक्यूल किसी भी मोड में हो सकता है, इसके अंदर तीनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है. तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ये देखें 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी. तो नंबर 1 जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होती है, मतलब वो सीधी लाइन में पार्टिकल मूव करता है. और नंबर 2 पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल एक अपनी सेंटर पॉइंट के इर्द रोटेट करता रहता है, तो ये भी हीट प्रोड्यूस करती है. और नंबर 3 पे जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं. तो किसी भी बॉडी के अंदर या ये तीनों ही हो सकती हैं, या तीनों में से कोई एक हो सकती है, या सम ऑफ 3. तो वो जो है टेम्परेचर और हीट बनाती है. तो ये मॉडर्न थ्योरी है हीट की. ये तो था एनर्जी के बारे में. तो अब आइए हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. तो पहले हम शुरू करते हैं थ्योरीज ऑन हीट एनर्जी. तो देयर आर 2 थ्योरीज. एक को कहते हैं कैलोरिक थ्योरी, दूसरे को कहते हैं मॉडर्न थ्योरी. कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक हीट एक जो है मासलेस फ्लूइड होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता, लेकिन वो फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. मतलब कि अगर 2 बॉडीज़ जिसका टेम्परेचर डिफरेंस हो, एक हॉट बॉडी है तो कोल्ड बॉडी, तो इस थ्योरी के मुताबिक फ्लूइड जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि हॉट बॉडी में वो हीट फ्लूइड बहुत ज़्यादा है. लेकिन जब ये फ्लो करता है
तो उसका मास ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये सपोज़ किया कि इसका मास नहीं होना चाहिए। अगर इसका मास होता तो फिर हॉट बॉडी का मास भी कम हो जाता जब वो फ्लो करता हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो इसका कोई मास नहीं है, एक मासलेस या वेटलेस एक फ्लूइड है जो सिर्फ हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ये थ्योरी जो है फेल हो गई, क्योंकि ये थ्योरी तो सही डिफ़ाइन करती है कि ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो हो रही है, लेकिन हीट फ्रिक्शन से भी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दो हाथ को हम ऐसे रब करते हैं तो इस दो हाथों में हम फील करते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो उससे पहले तो इसके अंदर हीट थी नहीं, तो उसमें हीट कैसे आ गई? तो इसका मतलब कि कैलोरीफिक थ्योरी बिल्कुल गलत है, जिसके मुताबिक कि हॉट बॉडी में वो जो है फ्लूइड होता है, कोल्ड बॉडी में नहीं होता। तो वहाँ से फ्लो करके जब कोल्ड बॉडी में जाता है तो कोल्ड में वो हीट आ जाती है और वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। हम अगर वो दो चीज़ों को रब करते हैं तो इसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट जो है फ्रिक्शन से भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो है काउंट रमफोर्ड ने किया था और फिर उसने जो इस थ्योरी को रद्द कर दिया। तो इसके बाद जो है मॉडर्न थ्योरी बनी। तो मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक हीट जो है वो कोई फ्लूइड नहीं है, हीट इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ बॉडीज़। काउंट रमफोर्ड के इस आइडिया को जूल ने जो है प्रूव किया एक एक्सपेरिमेंट करके। तो ये जूल साइंटिस्ट है और ये उसका जो है अपैरेटस है। इसमें ये देखें थर्मामीटर लगा हुआ जो टेम्परेचर को मेज़र करेगा, और ये पानी है, पानी के अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है और उसको एक पुल्ली के साथ बांधा हुआ है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो पानी के अंदर ये जो फ़ैन जो है ये चलता है, तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो जितना हम इसमें ऊपर काम करेंगे तो वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई हीट एनर्जी में। और इसी तरह पानी गर्म हो गया तो वो हम थर्मामीटर से मेज़र करते हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि हीट जो है फ्रिक्शन से बनती है। तो इसलिए इस थ्योरी को फिर एक्सेप्ट किया गया, जो आज तक हम पढ़ते हैं, जो बिल्कुल वैलिड है। तो आइए हम अब हीट एनर्जी को डिफ़ाइन करें मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक। तो ये इसकी डेफिनेशन है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। मैथमेटिकली हीट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें देखें कि हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रांसफ़र होती है, मतलब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ़्लो होती है। अगर फ़्लो नहीं हो रही तो हम इसको हीट नहीं कहेंगे, और वो जो फ़्लो होती है वो खुद ब खुद फ़्लो होती है, यानी उसके लिए हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मैकेनिकल वर्क इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ़्लो होती है। सपोज़ करते हैं कि अगर हम चाय का कप हम जो गरम रूम में रख लेते हैं और कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो वो ठंडा होना शुरू होगा, क्योंकि उसमें से हीट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ। तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो लो है और कप का अंदर का टेम्परेचर वो हाई है। तो हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो वो खुद ब खुद फ्लो हो रही है, हम इसको फ्लो नहीं करवा रहे। तो जो ये फ्लो हो रही है, इस फ्लो को हम हीट कहते हैं, न कि जो कप के अंदर है वो हीट। कप के अंदर है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे, जो फ्लो हो रही है उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। तो ये हीट एनर्जी क्या है कि उस कप के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं चाय के, उस हर मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उस सब की काइनेटिक एनर्जी को हम सम अप कर दें तो वो जो टोटल बनेगी उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। तो मज़ीद हम जो है हीट एनर्जी को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 1, हीट एनर्जी इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है फ़्लो करना, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ़्लो करती है, यानी वो एनर्जी जो फ़्लो करती है दैट इज़ नॉन एज हीट एनर्जी। फ़्लो नहीं कर रही, चाहे वो बॉडी का टेम्परेचर कितना ही हाई हो, हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर हीट एनर्जी है। जैसे ही फ़्लो करेगी
हम इसको कहेंगे हीट एनर्जी। तो इसलिए हीट एनर्जी इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। नंबर 2, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो ये खुद ब खुद फ्लो करती है। अगर हम दो बॉडीज़ रखें, एक बॉडी जो हायर टेम्परेचर पे है, दूसरी लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट जो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना शुरू होगी। तो इस फ्लो को हम हीट एनर्जी कहते हैं। नंबर 3, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल में जितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो वाइब्रेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो, उस सब को हम सम अप कर दें तो वो जितनी बनेगी जूल में, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ हीट एनर्जी। और उसके अलावा ये जो है पॉइंट नोट करनी है कि सपोज़ कि अगर कोई कहता है कि हीट ऑफ ए बॉडी, कि भाई इस बॉडी में इतनी हीट है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिजिक्स के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। यानी हीट ऑफ ए बॉडी हम नहीं कह सकते, या हीट इन ए बॉडी हम नहीं कह सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट होती नहीं है। बॉडी में टेम्परेचर होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, बट हीट नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं हीट ऑलवेज फ्लोज। अगर हम दो बॉडी साथ रखते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे, तो जब उसमें फ्लो होना शुरू होगी, उस फ्लो का नाम हीट है। तो इसलिए हम कहते हैं हीट ऑलवेज फ्लोज। सपोज़ कि ये हमारे पास एक क्यूब है जो हाई टेम्परेचर पे है। तो हम इसमें देखते हैं तो हीट किस तरह फ्लो करती है। एक दूसरा क्यूब लेते हैं जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे है, मतलब एक हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो अगर हम इसको देखें, ज़ूम करके देखें, हॉट बॉडी को देखें, इसका मॉलिक्यूल बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं हाई स्पीड से, लेकिन कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल बहुत स्लो वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इसलिए कि उसका टेम्परेचर कम है और हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका टेम्परेचर लो होगा। लेकिन अगर इसको हम दोनों बॉडी को एक दूसरे के नज़दीक ले आते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, तो फिर क्या होगा, हीट फ्लो करना शुरू होगी। अब इसको हम हीट कहेंगे। अब देखें, इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ हीट फ्लो हो रही है, और ये तब तक फ्लो जारी रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसके बाद हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी। तो ये तो था हीट क्या है। अब हम हीट को मेयर कैसे करते हैं, यानी यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी। तो ये इसके यूनिट्स हैं। जूल, the SI unit of heat energy is joule. It is the amount of energy equal to the work done when a force of 1 Newton acts through a distance of 1 meter. 4.184 joule of heat energy, which is also known as 1 calorie, is required to raise the temperature of a unit weight 1 gram of water from 0 degree centigrade to 1 degree centigrade, or from 32 degree Fahrenheit to 33.8 degree Fahrenheit. और दूसरा जो इसका यूनिट है कैलोरी, तो ये CGS सिस्टम के अंदर यूनिट है। हीट इज मेयर इन कैलोरीज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एयर फ्री वाटर फ्राम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक कमर्शियल यूनिट भी यूज़ होता है जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, in short form BTU. It is the amount of heat needed to raise the temperature of 1/32 slug of air-free water from 64 degree Fahrenheit to 65 degree Fahrenheit. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 2 पे, व्हाट इज टेम्परेचर। तो आइए हम अब टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस. It is denoted by capital T and it is a scalar quantity. The SI unit of temperature is Kelvin. हीट एनर्जी भी स्केलर है, टेम्परेचर भी स्केलर है, मतलब इसके डायरेक्शन नहीं है। तो अब इस टेम्परेचर की डेफिनेशन में देखें कि इसके अंदर जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हीट एनर्जी के अंदर क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल का मतलब सब के सब जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एवरेज का मतलब है सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी कितनी है, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक जो है
गिलास ऑफ वाटर है और एक जो है बहुत बड़ी पानी की टैंक है जो हमारे घरों में होती है, तो पानी से भरी हुई है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है लेट सपोज वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी की टैंक का जो है वो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री टेम्परेचर। तो देखें अब इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है हम इसको अगर फील करें तो ये जो है हॉट फील होगा, ये कोल्ड होगा। लेकिन अगर इसका जो है हम हीट एनर्जी मालूम करना चाहें तो अब इसका जो टेम्परेचर है ये हाई टेम्परेचर पे इसको हम TH कहते हैं और ये लो टेम्परेचर पे TL। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये TL इज़ लेस देन TH। तो अब इसमें हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा किस में होगी, या दूसरे अल्फाज में इंटरनल एनर्जी ज़्यादा किस में होगी। हीट तो वैसे फ्लो होती है, उसको कहते हैं, अगर दोनों को हम मिला दें तो इसमें हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो वो इसमें नहीं होगी, वो इसमें होगी, क्योंकि हीट एनर्जी जो है Q, उसको हमने डिफाइन किया कि इट्स इज टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में, इसमें, तो इसीलिए हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड करते जाएं तो आप देखें कि उसकी जो है टोटल सम अप इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें गिलास छोटा है, उसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है, तो इसीलिए इसकी हीट एनर्जी जो है बहुत कम होगी। ठीक है, और टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इज जस्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एवरेज का मतलब है सिंगल पार्टिकल का, यानी इसमें से एक मॉलिक्यूल लें तो वो जो वाइब्रेशनल इसकी जो एनर्जी है वो इसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका एक मॉलिक्यूल लें तो इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो कम होगी, क्योंकि इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि जो है वो मॉलिक्यूल कितना फास्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, इसका बहुत कम वाइब्रेट कर रहा है, तो सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो चाहे इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन जब इसको सम अप करते हैं तो वो टोटल जो है इससे ज़्यादा आ जाती है, तो इसके अंदर हीट एनर्जी जो है इससे ज़्यादा हो सकती है, हालांकि इसका टेम्परेचर लो है। तो ये मेन डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर में। तो अब इसके अंदर आप देखें कि इसके एक मॉलिक्यूल बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, तो ये जो है अगर इसको हम टच करेंगे तो ये जो है हमें फील होगा बहुत हार्ड, और ये हार्ड फील नहीं होगा। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ जस्ट अ मेयर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में भी बताता है। और दूसरा कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। तो अब हम इसको इस तरह सम अप कर सकते हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। नंबर 1, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नंबर 2, इट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेयर करने के लिए ये 3 स्केल्स हैं, वैसे तो दूसरे भी हैं लेकिन मोस्टली हम ये 3 ही यूज़ करते हैं। नंबर 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, नंबर 2 सेल्सियस टेम्परेचर स्केल also called सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, और नंबर 3 केल्विन टेम्परेचर स्केल। केल्विन जो है एक्चुअली वो SI यूनिट है, वो उसको हम स्केल नहीं, उसको यूनिट कह सकते हैं। बाकी जो 2 हैं ये स्केल्स हैं, मतलब इसमें जो इसके आगे हम डिग्री लगाएंगे, जैसे फ़ारेनहाइट के आगे में डिग्री फ़ारेनहाइट लगाते हैं, सेंटीग्रेड के सेंटीग्रेड के साथ हम डिग्री सेंटीग्रेड लगाते हैं, लेकिन केल्विन के साथ हम कभी डिग्री नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक यूनिट है। और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिज़िक्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है कोई भी टेम्परेचर किसी भी स्केल में यूनिट में मिला हुआ हो, हम उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वरना उसका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि SI में कन्वर्ट करना लाजमी है। In SI system, the unit of temperature is Kelvin, denoted by K, no degree या degree sign. Kelvin unit was first presented by William Thomson Lord Kelvin in 1848.
It is defined as the fraction of 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water, exactly 0.01 degree centigrade or 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये केल्विन की डेफिनेशन है। नाउ वी विल स्टडी नंबर 3, टेम्परेचर स्केल एंड देयर कन्वर्जन। एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। तो इसके लिए सपोज़ ये एक पानी का टब है और इसका हम टेम्परेचर मेयर कर रहे हैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल से, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्योंकि पानी का टेम्परेचर एक ही है तो ये तीनों ही स्केल जो है इसकी मरकरी की हाइट एक जितनी होगी, लेकिन इसकी स्केल की रीडिंग डिफरेंट होगी। तो इसके बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए हम एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। तो इस मरकरी की हाइट का जो रेशो है दूसरे के स्केल के साथ कंपेयर करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो आप ये देखें कि सेंटीग्रेड जो है इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये पूरी हाइट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में डिवाइड हुई है। इसी तरह फ़ारेनहाइट की जो है लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अपर फिक्स पॉइंट जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसकी पूरी हाइट जो है 180 डिवीजन में डिवाइड की गई है। इसी तरह केल्विन की जो है लोअर फिक्स पॉइंट जो है 273 केल्विन है और अपर फिक्स पॉइंट जो है 373 केल्विन है, और ये भी बिल्कुल सेंटीग्रेड की तरह 100 हिस्सों में डिवाइड की गई है। जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम जो है एक स्केल के रेशो को दूसरे स्केल के रेशो से कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए ये एक जनरल इक्वेशन है, टी सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। सो इसी तरह हम जो है हर स्केल का जो है ये रेशो जो है हम इक्वल करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, हाइट सेम है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, टी सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 इक्वल टू टी सी माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से हम दो स्केल के बीच में रिलेशनशिप के लिए इक्वेशन बना सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो इस तरह हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनी हैं। हम मज़ीद इक्वेशंस भी बना सकते हैं, जनरली हम ये 3 इक्वेशंस यूज़ करते हैं। हम कैसे फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सर एक्चुअली 2 डेफिनेशन थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना टेम्परेचर को उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम टेम्परेचर कह रहे हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी फुल होगी तो फिर हम क्या कहेंगे, और हम इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्यों कह रहे हैं? आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है या हम उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम हीट कहते हैं, मतलब जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल में जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उस सब की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर दें तो वो जो बनती है तो उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि वाई टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप कंफ्यूज हैं कि टेम्परेचर की 2 डेफिनेशन आ गई, एक इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और दूसरी कि इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है। तो मोर जो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि
इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो एक्चुअली हम जो है हम ये कहते हैं कि ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है, तो ये एक सेंस है। मतलब हम जो टच करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल, तो हमारे टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर हाई है तो वो हमें हॉट फील होगी, अगर लो है तो वो हमें कोल्ड फील होगी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं हम अपने बॉडी के टेम्परेचर से। तो एक्चुअली ये जो है मेजरमेंट नहीं है। एक्चुअली जो है मेजरमेंट ये है कि उसकी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सपोज़ कि एक पानी का गिलास है, एक टब है पानी का। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी के गिलास का भी और पानी के टब का भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के टब के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पानी के गिलास के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तभी दोनों का टेम्परेचर सेम है। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि पानी के टब के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गिलास ऑफ वाटर। तो इसीलिए हीट एनर्जी जो है गिलास ऑफ वाटर में कम होगी, पानी के टब में ज़्यादा होगी। तो ये दोनों में फ़र्क है। सर, एनर्जी इन ट्रांजिट इस सेंटेंस इस वर्ड का क्या मतलब है? और सर एक क्वेश्चन ये था, सेकंड क्वेश्चन था हीट एज अ फॉर्म इन एनर्जी ट्रांजिट। सर इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दें सेंटेंस। आपने पूछा कि हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट, तो इसका मतलब ये है कि हीट जो एनर्जी वो होती है जो फ्लो करती है। ट्रांजिट का मतलब मूव करना, फ्लो करना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो जब फ्लो करती है तो उस एनर्जी का नाम हीट एनर्जी है। अगर फ्लो नहीं कर रही तो फिर हम इसको हीट एनर्जी नहीं कह सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के अंदर इतनी हीट है। ये बिल्कुल फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। जब तक ये फ़्लो नहीं करती हम इसको हीट एनर्जी नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इतनी इंटरनल एनर्जी है, अगर वो फ़्लो नहीं हो रही तो। लेकिन जब वो फ़्लो करना शुरू कर दे तो फिर हम इसको कहते हैं हीट एनर्जी। तो इसीलिए जो है हम हमेशा हीट के साथ ऐसे लिखते हैं, हीट इज़ द एनर्जी इन ट्रांजिट। सर कैलोरिक जो होता है वो वेटलेस क्यों होता है? और सर गर्म बॉडीज जो होती हैं उनको हम ज़्यादा कैलोरिक क्यों कहते हैं जबकि ठंडी बॉडीज़ को नहीं कहते? सर और कैलोरिक थ्योरी क्या है? कैलोरिक थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, आप वहाँ देख लें। तो कैलोरिक वेटलेस इसलिए होता है, ये पहले सपोज़ किया गया था। तो जिसने ये थ्योरी बनाई थी तो उसने कहा था कि कैलोरिक एक फ्लूइड है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होता है। तो फिर लोगों ने पूछा तो अगर ऐसे होगा तो फिर उस बॉडी का तो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लूइड तो मतलब उसमें से निकल रहा है, कोई चीज़ निकल रही है तो उसका वेट भी कम होना चाहिए। तो फिर उसने ये सपोज़ किया है कि नहीं, फिर उसका वेट नहीं होगा, वो एक वेटलेस होगी, क्योंकि अगर उसका वेट होगा तो उसकी बॉडी का वेट भी कम होगा। तो हम तो देखते हैं कि जब कोई बॉडी उसमें से हीट निकलती है, जैसे कि चाय का कप अगर हम गरम रख दें, अगर वो ठंडा हो जाता है तो देखें उसका वेट कम नहीं होता, वेट उतना ही रहता है, उसमें से हीट निकल गई। तो फिर उन्होंने ये सपोज़ किया कि वो कैलोरिक ऐसा फ्लूइड है जो बिल्कुल वेटलेस है। तो ये उन्होंने सपोज़ किया था, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल गलत गई फाइनली। अब तो हम एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट पढ़ते हैं जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी कहते हैं। तो दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है जो हॉट बॉडीज़ हैं उसमें ज़्यादा कैलोरिक क्यों होती है? तो क्योंकि कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक जो है ये कैलोरिक फ्लूइड जो है वो फ्लो ही होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। मतलब कैलोरिक ज़्यादा हॉट बॉडी में होगी और कोल्ड बॉडी में कम होती है, तो इसीलिए वहाँ से उस तरफ फ्लो करना शुरू करता है। और वैसे कैलोरिक की मीनिंग ही है हीट, ये एक लैटिन वर्ड है।